कर्मभूमि का कथासार। समरकांत काशी के बड़े साहूकार थे। वो पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत में सदैव नियमित रहते थे, परंतु रोजगार को धर्म से भिन्न मानते थे। धर्म रोजगार में उन्हें घूसखोरी, बेईमानी आदि सभी स्वीकार था। उन्होंने 2 विवाह किए। प्रथम पत्नी से पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम अमरकांत था, और द्वितीय पत्नी से एक पुत्री नैना का जन्म हुआ। पुत्र पिता के स्वभाव से विपरीत था। धन संचय एवं व्यापारिक मनोवृत्ति उसके स्वभाव के प्रतिकूल थी। पिता पुत्र की न पटती थी, पर भाई बहन में खूब स्नेह था। अमरकांत 13 वर्ष का हो गया था, परंतु देह और बुद्धि से दुर्बल ही था। पौधे को कभी मुक्त प्रकाश न मिला, कैसे बढ़ता, कैसे फैलता। अभी वह विद्यार्थी ही था कि उसका विवाह हो गया। विवाह भी ऐसी युवती से जो विवाह भी ऐसी युवती से हुआ जो अत्यंत लाड़ प्यार से पली थी और जिसका उन्मुक्त विकास हुआ था। पत्नी का नाम था सुखदा, जिसकी विधवा माँ रेणुका देवी अतुल्य संपत्ति की अधिकारी थी। अतः सुखदा को सिकुड़ने और सिमेटने का प्रयास न था। यद्यपि दोनों का विवाह हुआ 2 वर्ष बीत चुका था, परंतु समरकांत अपने आशा दुराशा को बुराई की तरह सुखदा से छिपाता था। उसका स्नेह ऊपरी था, उसमें एक रस्ता का अभाव था। असल में उन दोनों का दूध और पानी का मेल नहीं, रेत और पानी का मेल था, जो एक क्षण के लिए मिलकर पृथक हो जाता था। अमरकांत को अपने पिता के कंजूसी स्वभाव से घृणा थी, अतः वो उन पर अधिक समय तक निर्भर नहीं रहना चाहता था। पिता अमरकांत उसको फीस, किताबी, चंदे आदि का खर्चा देने में हिचकते थे। इसी कारण अमर को कक्षा में कभी कभी लज्जित होना पड़ता था। अतः मैट्रिकुलेशन की परीक्षा सर्वप्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद उसने बड़ी बड़ी कोठरियों में पत्र व्यवहार करने का कार्य आरंभ कर दिया। वह अपने पैरों पर खड़े होकर पढ़ना जीना चाहता था, दया की भीख पर नहीं। अमरकांत को पुत्र का यह छोटा सा कार्य पसंद न आया। विलासिनी पत्नी को भी बुरा लगा। सुखदा के आग्रह पर उसने पिता की दुकान पर बैठने का निश्चय किया। यद्यपि सुख ब्याज लेन देन के कार्य से उसे बहुत घृणा थी। इन्हीं दिनों रेणुका देवी काशी के लिए आई। मातृ स्नेह से वंचित अमरकांत को अपनी विधवा सास से असीम स्नेह और खर्चे के लिए पर्याप्त धन प्राप्त हुआ। रेणुका देवी के आगमन ने तथा संतान सुख की निकट आशा ने सुखदा और अमरकांत को एक दूसरे के समीप ला दिया। अमरकांत क्रांतिकारी विचारों का युवक था। वह नित्य प्रति समाचार पत्र पढ़ता था। राष्ट्रीय उत्थान के लिए उद्योग करने वाली संस्थाओं के प्रति उसकी सहानुभूति थी। नगर की कांग्रेस कमेटी का सदस्य भी बन गया था। चंदा देने में किसी से पीछे न रहता था। एक दिन अमर कॉलेज की ओर से प्रो शांति कुमार के नेतृत्व में अपने मित्र सलीम के साथ गांव की आर्थिक जांच पड़ताल के लिए गया। वहां उसने किसानों की निर्धनता और गोरी के बलात्कार को देखता तो उसने निश्चय किया कि पराधीनता की जंजीर को तोड़ना होगा, अथवा हमें ऐसे ही अत्याचार सहन करने पड़ेंगे। रेणुका देवी और सुखदा के स्नेह और प्रेम ने उसे जकड़ लिया था। पहले तो उसकी आत्मा इस बंधन से छटपटाती रहती, परंतु स्नेह ने विद्रोह को शांत कर दिया और वह कभी कभी दुकान पर बैठने लगा। उसने अनुभव किया कि मानवीय प्रकृति का ज्ञान
दुकान पर बैठकर सर्वाधिक संभव है। दुकान पर बैठकर उसकी काले खां जैसे डाकू एवं पठानिन जैसी निर्धन बुढ़िया से भेंट हुई। प्रथम को उसने फटकारा और दूसरे को सहानुभूति और स्नेह दिया। बुढ़िया पठानिन को छोड़ने उसके घर गया तो उसकी भेंट उसकी पोती सकीना से हुई, जिसने अमर को आकर्षित किया। एक दिन अमर दुकान पर बैठा हुआ था। दो गोरे और एक मेम सोने की जंजीर बेचने उसकी दुकान पर आए और बेचकर जाने लगे कि एक भिखारिन ने उसकी हत्या कर दी। भिखारिन, जिसका नाम मुन्नी था, पकड़ ली गई। उसने अपराध स्वीकार किया और बताया कि उसने उन गोरों की हत्या अपने बलात्कार का बदला लेने के लिए की। समस्त जनता मुन्नी के पक्ष में थी। अमरकांत उसका मित्र सलीम एवं प्रोफेसर शांति कुमार मुन्नी को अपराध मुक्त कराना चाहते थे। मुन्नी मुक्त कर दी गई क्योंकि उसके द्वारा की गई हत्या मानसिक प्रस्थिरता की दशा में मानी गई। जनता ने उत्साहपूर्वक उसका स्वागत किया। विवाहित मुन्नी अपने पति के पास पुनः लौटना नहीं चाहती थी क्योंकि वह पतित हो चुकी थी। वह पति पुत्र को अपनी छाया से भी दूर रखना चाहती थी। अमर के घर पुत्र जन्म हुआ और वह कुछ समय के लिए घर गृहस्थी के सुख में खो गया। पुत्र जन्म के बाद पुनः सकीना की भेंट ने उसके मन को उच्चाट कर दिया। यद्यपि अमरकांत सुखदा के स्नेह बंधन में बनने लगा था, परंतु उसके प्रति तलस्पर्शी स्नेह का उसमें अभाव ही रहा था और उसकी पूर्ति सकीना ने की। एक दिन सलीम से उसे यह समाचार मिला कि सकीना का विवाह होने वाला है तो अमर की व्याकुलता बढ़ गई। वह सकीना को अपनाना चाहता था, पर विवाह और धर्म का बंधन मार्ग में रोड़ा बना हुआ था। सलीम ने उसे उचित अनुचित समझाया, परंतु अमर आवेश में था। सकीना से उसने कहा कि कहीं और चलने का प्रस्ताव किया, परंतु सकीना अमर की जिंदगी में दाग नहीं लगाना चाहती थी। हाँ, अम्मा द्वारा निश्चित विवाह को अस्वीकार करके जीवन भर अमर के प्रेम पूजा का संकल्प उसने अवश्य कर लिया। अमरकांत डिग्री की परीक्षा में नहीं बैठा। वह पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को घोर विरोधी मानता था। जीवन को सफल बनाने के लिए वह शिक्षा की तो आवश्यकता समझता था, पर डिग्री की नहीं। वह प्रोफेसर शांति कुमार द्वारा संचालित सेवाश्रम में नवीन शिक्षा प्रणाली का समर्थक बन गया था, जहां अन्य विद्यालयों की तरह फीस नहीं ली जाती थी। उसका मित्र सलीम MA की तैयारी कर रहा था और अच्छा सरकारी पद पाना चाहता था। सुधार संगठन और राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी विशेष रुचि नहीं थी। अमर म्यूनिसिपल बोर्ड का सदस्य चुन लिया। दुकान का कामकाज उसने देखना बंद कर दिया। फलतः पिता पुत्र में कहासुनी हुई। अमर ने स्पष्ट कह दिया कि वह वाणिज्य व्यापार नहीं कर सकता और पिता ने भी उसे आदेश दे दिया कि यदि वह कार्य नहीं कर सकता तो अपनी पत्नी व बच्चे का भार स्वयं संभाले और अलग हो जाए। अमर और सुखदा उनसे अलग रहने लगे। नैना ने भाभी का साथ स्वीकार किया। आदर्श समर्थक उस युवक के सम्मुख यथार्थ था और उसे आवश्यकताओं को जुटाने के लिए धन की आवश्यकता थी। वह घबराया नहीं और उसने खादी के वस्त्र गली गली बेचने का कार्य प्रारंभ कर दिया। उस मजूरी में उसे लज्जा का नहीं, गर्व का अनुभव हो रहा था। यह कार्य उसे पसंद आया क्योंकि इसमें धोखाधड़ी नहीं थी, वरन श्रम की
महता थी। सुखदा ने भी एक बालिका विद्यालय में 50 पर नौकरी कर ली। इसी बीच समरकांत बीमार पड़ा। अमर को उसने कोई सरोकार न था, अतः उसने उन्हें देखने तक नहीं गया। सुखदा और नैना उनके पास गई। सुखदा ने उनकी खूब सेवा की और समरकांत स्वस्थ हो गए। समर का हृदय पुत्र की उदासीनता और अपेक्षा के कारण दुखी रहने लगा। सुखदा और अमरकांत में फिर अनबन रहने लगी। सुखदा को अमर का गट्ठर लाद कर गली गली घुसना अच्छा न लगता था। ऐसे अवसर पर अमर के लिए एक ही शांति स्थल था और वह था सकीना का घर। पर वहाँ भी उसे पठानीन की फटकार मिली। उसका कारण था कि बुढ़िया को उसके चरित्र पर संदेह हो गया था। लड़खड़ाता अमर जब लौटा तो उसकी भेंट सलीम से हो गई। सलीम निराश अमर ने सारी बात कही और काशी छोड़कर किसी अनजान स्थान पर चले जाने का विचार प्रकट किया। सलीम अमर को अपने घर ले गया और चुपके से उसके पिता को भी बुला भेजा। अमरकांत और अमर में धर्म बंधन को लेकर वाद विवाद हुआ। धर्मनिष्ठ समर अपनी बात पर अड़े रहे और अमर अपनी जिद पर। अमर सकीना को अपनाना चाहता था, पर समर के घर में उसके लिए स्थान न था। धर्म ने अपथ्य स्नेह को क्षीण कर दिया। अमर किसी अज्ञात स्थान पर चले जाने के लिए तैयार हो गया। पितृवत्सल हृदय ने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कभी कभी पत्र द्वारा कुशल समाचार भेजते रहने की इच्छा प्रकट की। अमरकांत वहाँ से चलकर हरिद्वार के एक पहाड़ी गांव में, जहाँ सभी रैदास रहते थे, पहुँचा। एक चमार वृद्ध के यहाँ उसे आश्रय मिला। अमर जाति पाति के बंधन को नहीं मानता था, अतः उसे वहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं हुई। वह मिलजुल कर घर के कार्य करने लगा और रहने लगा। अमर ने यहाँ बच्चों को पढ़ाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। उसने बच्चों को सफाई आदि का महत्व समझाया तथा देश देशांतर के रस्म रिवाज, आचार विचार की कथा सुनाई। सारे गांव में नया जीवन गांव में नया जीवन आ गया। पढ़ने में बालक युवक ही नहीं, वृद्ध भी खूब रुचि लेते थे। अमर के प्रभाव से चमारों ने मांस खाना और शराब पीना भी छोड़ दिया। उसी गांव में अमर की भेंट मुन्नी से हुई। उसने अमर को अपराध मुक्त होकर चले आने के बाद की कथा सुनाई। काशी से चलने के बाद वह लखनऊ के स्टेशन पर उतर पड़ी। वहाँ भी उसके पति पुत्र को लेकर उसने लेने के लिए आए, पर वह नहीं गई और गंगा में कूद गई। इसी गांव के गुढ़र चौधरी के लड़के सुमेर ने उसे बचाया और अपने घर ले आया तथा उसकी दवा दारू की। यहाँ आकर उसने पर्याप्त स्नेह और आदर सत्कार पाया। अमरकांत के चले जाने पर समरकांत को यही आशा थी कि निर्धनता के कष्ट की आंखें खोल देंगे। सुखदा को तो अमर के नाम से भी चिढ़ हो गई। पुत्र से भी उसे विशेष लगाव नहीं रहा था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसे सकीना से कोई द्वेष न था, परंतु सहानुभूति थी। एक दिन सुखदा सकीना के यहाँ गई तो अमर के प्रति सकीना की
प्रेम निष्ठा देखकर दंग रह गई। जो सुखदा सकीना से सहानुभूति प्रकट करने गई थी वह उससे परास्त होकर आई। सकीना ने सुखदा की आंखें खोल दी थी। समरकांत ने धर्म कार्यों में धन खर्चना प्रारंभ कर दिया। ठाकुर द्वारे में राम कथा होने लगी। ब्रह्मचारी मधुसूदन की मधुर कंठध्वनि ने नगर के हजारों लोगों को इकट्ठा कर लिया। अंतर्ज भी रामकथा सुनाने के लिए आतुर थे, पर उन्हें भला मंदिर प्रवेश का अधिकार कैसे मिलता। फलह संघर्ष हुआ और प्रोफेसर शांति कुमार सुखदा नैना ने प्रजाओं का पक्ष लिया। प्रोफेसर शांति कुमार ने अछूतों का नेतृत्व किया और उन्हें लाठी खानी पड़ी। पुलिस ने गोली चलाई, बहुत से लोग घायल हुए, बहुत से मरे। शांति कुमार भी घायल हुए। नेतृत्व सुखदा के हाथ में आ गया। समरकांत ने पुलिस की गोलाबारी बंद करा दी। अंत्योजो के लिए मंदिर के द्वार अछूतों के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए गए। भोग विलास पर प्राण देने वाली सुखदा नगर की नेत्री बन गई। रेणुका देवी के संपत्ति दान से सेवाश्रम ट्रस्ट बन गया। प्रोफेसर शांति कुमार ने अपना सारा जीवन उसी की सेवा में सौंप दिया। सलीम ने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। नैना का विवाह नगर के प्रमुख धनीराम के पुत्र मनीराम से हो गया। सेवाश्रम की आशाएं हर मोहल्ले में खोल दी गई और उसने मादक वस्तुओं का बहिष्कार प्रारंभ कर दिया। सुखदा के सम्मुख एक समस्या थी गरीबों के लिए मकान बनाने की। मकान बनाने के लिए म्यूनसिपैलिटी से ज़मीन की मांग की गई। इस प्रस्ताव का समरकांत आदि ने तो समर्थन किया, पर धनीराम ने इसका विरोध किया। अब सुखदा के सामने एक ही हथियार था, हड़ताल। भाग दौड़ करके उसने नगर के मजदूरों की हड़ताल करा दी। सुखदा गिरफ्तार कर ली गई। समरकांत ने जमानत देकर उसे रिहा करने की चेष्टा की, पर सुखदा ने ऐसा करने से मना कर दिया। जय जयकार की ध्वनि के बीच में जेल के लिए जाते हुए सुखदा ने जीवन धन का सुख पा लिया था। सलीम की नियुक्ति उसी गांव में हो गई जिसमें अमरकांत रह रहा था। अमर उसके अफसर होकर आगमन की सूचना सुनकर उससे मिलने गया। सकीना के विषय में सलीम ने अमर को बताया कि उसके विवाह के विषय में अमरकांत की राय जाननी चाहिए, तो उसे मालूम हुआ कि जिस मनोदशा में वह सकीना की ओर लपका था वह स्थिति अब नहीं रही है। सकीना उसके लिए प्रेम की नहीं पूजा की वस्तु बन चुकी थी। सलीम ने सकीना से अपना विवाह करने की इच्छा प्रकट की और अमर ने उसे सहर्ष स्वीकृति दे दी। सलीम ने सुखदा की सामाजिक जीवन की कर्मठता और समरकांत की उदारता की सूचना भी उसे दी। इसी इलाके के जमींदार एक महंत जी थे जो आसामियों से धर्म के नाम पर बेगार कराते थे, पर धर्मभीरु निर्धन जनता मुँह न खोला करती थी। आसामी निर्धनता और ऋण के बोझ से दबते जाते थे। 30 पर लगान का भार भी कम न था। इस वर्ष मंदी और ज़्यादा
आ जाने के कारण जिनसों के भाव गिर गए। ऐसी स्थिति में किसानों को लगान देना भी कठिन हो गया। एक अछूतों किसानों की सभा हुई। पहले यह सोचा गया कि लगान की मुआफ़ी के लिए महंत जी से प्रार्थना की जाए, परंतु अमरकांत स्वामी ने विद्रोहात्मक मार्ग सुझाते हुए कहा कि महंत जी का मकान और ठाकुर द्वार तब तक बिल्कुल घेर लिया जाए जब तक वह लगान बिल्कुल न छोड़ दें। सबने यह प्रस्ताव स्वीकार किया, परंतु अमर ने इसका विरोध किया। अमर गांव के गुडर चौधरी के लिए महंत जी के बातचीत करने गया। बड़ी कठिनाइयों से 7वें दिन भेंट संभव हुई। उन्होंने लगान छोड़ने का आश्वासन दे दिया। बहुत दिन बाद जो हुक्म आया तो वह असंतोषजनक था। महंत जी द्वारा छूट केवल रुपये से 4 आने थी। सरकार से छूट की किसी प्रकार आशा न थी। अमर ने सरकार की टाल मटोल देखकर आग में कूदने का निश्चय किया। इसके ओजपूर्ण भाषण ने सारे किसानों को भड़का दिया और वे लगान न देने के लिए कटिबद्ध हो गए। सरकार द्वारा कठोर दमन चक्र चला। सलीम को अपने मित्र की गिरफ्तारी की आज्ञा देनी पड़ी। अमर गिरफ्तार हुआ और जेल भेज दिया गया। सुखदा लखनऊ की सेंट्रल जेल में भेज दी गई, लेकिन आंदोलन पीछे चल रहा था। मुन्नी भी लगान आंदोलन में गिरफ्तार हुई और उसे जेल में भेज दी गई। समरकांत की सिफारिश से अमर भी उसी जेल में भेज दिया गया। समरकांत सलीम के इलाके में पहुंचे तो उन्होंने इसके बढ़ते हुए अत्याचारों को देखा। समर ने सलीम को उसकी कठोरता के कारण फटकारा। वह लज्जित हुआ और उसने किसानों की लगानबंदी की जांच पड़ताल प्रारंभ की। सलीम की रिपोर्ट गांव वालों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण थी। वह स्वयं के लिए सरकार की किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिए तैयार था। वह समझ चुका था कि गवर्नमेंट रिपोर्ट के लिए है, रिपोर्ट गवर्नमेंट के लिए नहीं। उसकी रिपोर्ट सरकार के लिए विष थी। अतः वह नौकरी से हटा दिया गया। अब जनसेवी बनकर सलीम जनता की श्रद्धा का पात्र बन गया। गांव के किसानों पर सरकारी अत्याचार बढ़ता रहा। मवेशियों को कुर्क करने का निश्चय किया। किसानों का क्रोध भी बढ़ा। लाठी चली, खून हुआ। अफसर घोष से सलीम की इस ज्यादतियों के कारण कहासुनी हो गई। घोष बाबू ने हंटर चलाया। सलीम ने मुकाबला किया। अंत में सलीम पकड़ा गया और लखनऊ के जेल में भेज दिया गया। म्यूनसिपैलिटी के विरुद्ध नगर का आंदोलन सुखदा के बाद भी जारी था। पठानीन सरकार, समरकांत, रेणुका, प्रोफेसर शांति कुमार सभी ने एक एक करके नेतृत्व संभाला और बंदी हुए। उनके पश्चात नैन ने नेतृत्व संभाला। वह झंडा लेकर भीड़ के साथ म्यूनसिपैलिटी ऑफिस की ओर चली। जुलूस को रोकने के लिए फायर किया गया। मनीराम ने नैना को गोली मार दी। जुलूस अपने लीडर का शव उठाए बोर्ड की ओर बढ़ा जा रहा था। ऐसी स्थिति में बोर्ड को भूमि देने का निश्चय करना ही पड़ा। जिस संग्राम को सुखदा ने 6 महीने पहले प्रारंभ किया था, उसका अंत नैना के प्राणों की बलि के साथ हुआ।
जेल में नैना की मृत्यु का समाचार सभी को मिला। सभी दुखी थे, पर अमर पर तो जैसे वज्रपात हो गया था। यही जेल में अमर और सुखदा की भेंट हुई। अमर ने सुखदा से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। अब दोनों एक दूसरे के अनुरूप थे और निकट थे। स्वार्थी पिता सेवी बनकर उसकी श्रद्धा के पात्र बन गए थे। अब वह उनके चरणों को आंसुओं से धो रहा था। इसी समय सेठ धनीराम ने गवर्नर की घोषणा सुनाई कि उनकी आज्ञा है कि सारे कैदी छोड़ दिए जाएं और एक कमेटी आगे के कार्यक्रम का निश्चय करे। इस कमेटी में अमर और सलीम का तो होना आवश्यक ही था। 3 अन्य प्रादमियों को चुनने का अधिकार भी सलीम को मिला, अमीर को मिला। सरकार की ओर से 2 आदमियों के उस कमेटी में होने की घोषणा हुई। अमर की यह सरकारी समझौता स्वीकार करना पड़ा, पर उसे इसी बात का दुख था कि क्या इतने धन जन की हानि व्यर्थ हुई। सुखदा का कथन था कि उसके बिना जागृति असंभव थी। अमर ने सुखदा को जीवन दीप माना और पिता से क्षमा याचना की। सकीना और सलीम में विवाह बंधन निश्चित हो गया। सभी ने इस जोड़े को पसंद किया। सभी ने जेल से छूटने के बाद हरिद्वार के पास के उसी पहाड़ी गांव में रहने का निश्चय किया जो अमरकांत के आंदोलन का केंद्र था।